हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त प्रांजल चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्त आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। और दोस्त उम्मीद है आप वर्दी की जद्दोजहद में वर्दी को अपने अपने वतन पर सजाने के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो भैया हम एक अपना टॉपिक जो डेली देख रहे हैं क्या जी, यूपी जीके। यूपी जीके हमारी सामान्य अध्ययन हमारा यूपी का हमारे यूपी के आने वाले राज्य की सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्त। न केवल पुलिस के परिप्रेक्ष्य में बल्कि अब जो आ रहा है हमारा यूपी पैट और यूपी पैट के साथ में हमारा लेखपाल इन सभी चीज़ों को कवर करेगी हमारी क्या यूपी जीके। तो हमने अपनी पिछली क्लास में देखे थे यूपी के क्या, यूपी का टाइगर रिजर्व, यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य, यूपी के और पक्षी अभ्यारण्य। आज हम देखेंगे यूपी में कितने चिड़ियाघर हैं, यूपी की जो अधिकांश पॉपुलेशन है वह किस अर्थव्यवस्था में है, वो किस चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा निर्भर है। ठीक है जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे कि यूपी में कौन सी नकदी की फसल है, यूपी में कौन सी फसल ज़्यादा होती है। अब हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जी आज पढ़ेंगे हम यूपी के चिड़ियाघर। यूपी में कितने चिड़ियाघर हैं क्या जी, यूपी के चिड़ियाघर। ठीक है भैया कर लेंगे नोट, यूपी के चिड़ियाघर, यूपी के चिड़ियाघर, यूपी के चिड़ियाघर, यूपी के चिड़ियाघर। भैया आप से बता दो किस दोस्त ने चिड़ियाघर जू में आप घूमे हुए हैं, किसने जू घूमा हुआ है, किसने चिड़ियाघर देखा हुआ है। तो भैया आप कह देंगे यूपी में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है, 3 चिड़ियाघर है हमारे यूपी में। भैया कहाँ है, लखनऊ में, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के अंतर्गत हैं। तो भैया इनके नाम क्या क्या होंगे, प्रत्येक का नाम हम अपनी कॉपी पर अपने रजिस्टर पर लिख देंगे, क्योंकि भैया बहुत सी बार हमारा एग्जामिनर किसी भी एक चिड़ियाघर का नाम देके पूछ लेगा किस जिले में स्थित है। ठीक है जी। तो हमारे प्रदेश में हमारे यूपी में कितने चिड़ियाघर, तो 3 चिड़ियाघर है भैया यूपी के चिड़ियाघर। यूपी में कितने चिड़ियाघर हैं, तो दोस्त हम कह देंगे यूपी में चिड़ियाघरों की संख्या यूपी में चिड़ियाघरों की संख्या 3 है। कितनी है जी, 3 है। 3 चिड़ियाघर है भैया, 3 है। तो भैया 3 कौन से हैं, तीनों को लिख देंगे, क्रम से लिख देंगे भैया कौन से हैं। तो पहला लिख देंगे, पहला चिड़ियाघर कौन सा होगा हमारा, नंबर 1 होगा हमारा कौन सा जी, नवाब वाजिद अली साहब। नवाब वाजिद अली साहब, नवाब वाजिद अली साहब। ठीक है जी। भैया ये कहाँ होगा कहाँ स्थित होगा, तो भैया इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब यह नवाब है तो नवाबों की नगरी में होगा ना भैया। तो नवाबों की नगरी कौन सी होती है, लखनऊ में होगा भैया। इसे क्या कहते हैं, जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं। क्या, जियोलॉजिकल गार्डन। क्या जी, जियोलॉजिकल गार्डन स्थित कहाँ होगा भैया, नवाब वाजिद अली साहब। तो हम कह देंगे भैया लखनऊ में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा जी, लखनऊ में स्थित होगा। ठीक है। नंबर 2 देख लेंगे, नंबर 2 कौन सा होगा जी हमारा, कानपुर चिड़ियाघर। किस नाम से फेमस है, कानपुर चिड़ियाघर। जब नाम से फेमस है, नाम ही स्पष्ट हो रहा है कानपुर चिड़ियाघर, तो कहाँ होना चाहिए भैया, तो जी हम कह देंगे भैया कानपुर में होना चाहिए। कानपुर चिड़ियाघर। ठीक है जी। तो कहाँ स्थित होगा भैया जी, कानपुर में स्थित होगा। ठीक है। अंतिम कहाँ होगा, गोरखपुर का कौन सा, नंबर 3। और नाम क्या होगा भैया, जिसका नाम होगा क्या भैया जी, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। क्या जी, शहीद अशफाक उल्लाह खां। क्या जी, शहीद किसके नाम से होगा, शहीद अशफाक उल्लाह खां। ठीक है जी, शहीद अशफाक उल्लाह
सही स्पार्क होगा, ठीक है जी। और भैया स्थित कहाँ होगा, तो जी हम कह देंगे गोरखपुर में स्थित होगा। कहाँ होगा भैया, कहाँ जी, शहीद स्पार्क लखा प्राणी उद्यान गोरखपुर में होगा। कहाँ होगा, प्राणी उद्यान कहाँ स्थित होगा भैया जी, हम कह देंगे भैया जी यह होगा हमारा गोरखपुर में स्थित। कहाँ स्थित, गोरखपुर में स्थित, ठीक है जी। ठीक है भैया, कितने प्रदेश में, 3। कहाँ का, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में। पहला कौन सा, नवाब वाजिद अली साहब। नवाब वाजिद अली साहब कहाँ होगा भैया, जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, लखनऊ में। दूसरा होगा कानपुर में, कानपुर चिड़ियाघर के नाम से। और तीसरा होगा शहीद स्पार्क उल्ला खां, कहाँ भैया, गोरखपुर में। कहाँ जी, गोरखपुर में। चलो जी, अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे, अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे क्या भैया, यूपी की अर्थव्यवस्था। यूपी का अधिकांश युवा या यूपी की अधिकांश जनसंख्या किस चीज पर अपना रोजगार निर्भर करती है, तो जी हम बता देंगे यूपी की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भैया अधिकांश रोजगार जो यूपी को दे रहा है वो एकमात्र कृषि है, जो कि लगभग 59-60% हमारे यूपी के संपूर्ण वर्ग को, हमारे यूपी के 50-60% वर्ग को रोजगार प्रदान करता है। हमारी यूपी की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को संचालित करता है वह भी हमारा कृषि क्षेत्र है। क्या है जी, हमारा कृषि क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर हमारे फिर क्या आती है यूपी में भैया, उद्योग और धंधे आते हैं, इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है जी। तो हम लिख लेंगे यूपी की अर्थव्यवस्था। क्या जी, यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी की अर्थ यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी की अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। ठीक है भैया, यूपी की अर्थव्यवस्था। तो भैया यूपी की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, तो हम कह देंगे यूपी की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है प्रथम स्थान पर। और जी हमारे यूपी के 50-60% वर्ग को रोजगार प्रदान करती है हमारी कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, हमारा कृषि क्षेत्र, ठीक है जी। यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है जी। लिख लेंगे यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि का, किसका जी, कृषि का क्या है, कृषि का महत्वपूर्ण योगदान। कैसा, महत्वपूर्ण, कृषि का महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है जी। महत्वपूर्ण योगदान, कैसा योगदान जी, महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है भैया। दूसरे नंबर पर किसका है, तो जी हम कह देंगे इंडस्ट्रीज का, उद्योग धंधों का, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर किसका होगा, यूपी की दूसरे नंबर के अर्थव्यवस्था में किसका योगदान होगा, उद्योग धंधे या इंडस्ट्रीज का। किसका जी, इंडस्ट्रीज का या उद्योग धंधों का, या उद्योग धंधों का, ठीक है जी, उद्योग धंधों का, ठीक है। और भैया हमारे यूपी के 50 से 60% वर्ग को क्या करती है कृषि, भैया रोजगार प्रदान करती है। यूपी के 50 से 60% जनसंख्या को, तीसरा पॉइंट खेल लेंगे, यूपी की लगभग 60% जनसंख्या को क्या करती है भैया, 60% जनसंख्या को क्यों कृषि रोजगार प्रदान करती है। क्या करती है, कृषि रोजगार प्रदान करती है, ठीक है जी, रोजगार प्रदान करती है, ठीक है भैया। यूपी की कृषि इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे
60% लगभग 60% जनसंख्या वर्ग को रोजगार प्रदान कर रही है। लेकिन जब भी हमारे किसानों के साथ में क्या हो रहा है भैया, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, उनकी फसलों के अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है जी, अब देख लेंगे इसमें कि भैया यूपी में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। यूपी की प्रमुख फसलें, यूपी की प्रमुख फसल। ठीक है जी, यूपी की प्रमुख फसल। तो ये यूपी की प्रमुख फसल में पहली फसल लिख लेंगे, कौन सी? पहली लिख लेंगे हम, कौन सी भैया? बाजरा। कौन सी लिख देंगे पहली? बाजरा। ठीक है जी, बाजरा भैया, बाजरा यूपी की प्रमुख फसलों में से। तो ये हम कह देंगे भैया यूपी की बाजरा एक प्रमुख फसल होती है। और कहाँ उगाई जाती है? जहाँ भैया यूपी के जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है जी, नोट पॉइंट में लिख देंगे कि जी भैया जिस क्षेत्र में, यूपी के जिस क्षेत्र में 50% सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में यूपी में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। ठीक है जी, लिख देंगे कैसे कि जी भैया इस प्रकार से लिख देंगे, बाजरे की खेती मुख्यतः 50% से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। यूपी में कलर दिखा भी ये वाला, यूपी में बाजरे की खेती, यूपी में बाजरे की खेती किस भैया 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। तो भैया ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनका नाम भी तो होगा। तो भैया प्रत्येक जिले का नाम लिख देंगे जिनमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जिनमें क्या होती है जी? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऐसे यूपी के कौन कौन से प्रमुख जिले हैं? कैसे जी? प्रमुख जिले जिनमें क्या होती है भैया 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो हमारे दो चीज क्लियर होंगी। क्या होंगी? एक तो 50 सेंटीमीटर वाले ऐसे जिले जिनमें 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, और दूसरी वैसी चीज जिसमें हमारा बाजरा उत्पादन भी हो रहा है। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। कौन कौन से? कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले, और दूसरा बाजरा सर्वाधिक उत्पन्न करने वाले। तो जी ऐसे कौन कौन से होंगे? तो जी हम लिख देंगे आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद। लिख दो जी आगरा, लिख देंगे भैया आगरा, अलीगढ़, बदायूं भैया, बदायूं के बाद लिख देंगे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद में लिख देंगे कौन सा? फिरोजाबाद के बाद लिख देंगे एटा, संभल, कासगंज। कौन सा जी? एटा, संभल, कासगंज। और जी इटावा। और कौन सा होगा भैया? और कौन सा होगा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला और बाजरे का अधिक उत्पादन करने वाला? कौन से हो गए? आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद। और जी एटा, संभल, कासगंज, इटावा। और इनके बाद में कौन सा होगा भैया? इनके बाद में हो जाएगा हाथरस और औरैया। कौन सा जी? हाथरस और औरैया। हाथरस और औरैया। कौन सा भाई? औरैया। ठीक है जी, औरैया। इसकी ये जितने भी जिले हैं इनमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो भैया बाजरे की फसल आप बता देंगे किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में काटी जाती है। तो हम कह देंगे भैया मई से जुलाई के बीच बोया जाता है और सितंबर से दिसंबर के बीच में ये काट लिया जाता है।
तो इसमें नोट पॉइंट करके ये चीज लिख लेंगे कि बाजरा जी इसमें लिख देंगे यहाँ कि बाजरा क्या जी मई से जुलाई के बीच बोया जाता है। कब? मई से जुलाई के बीच, मई से जुलाई के बीच बुआई। और भाई और भी कह देंगे क्या कीजिए भैया, और सितंबर से दिसंबर के बीच में कटल, सितंबर से अक्टूबर के बीच, सितंबर से अक्टूबर के बीच क्या हो जाएगी जी? या कटाई हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या? ना तो कोई दिक्कत ना कोई इतनी बात में समस्या। भैया प्रमुख फसल में पहली फसल बाजरा कहाँ होगी? जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ बाजरे की खेती होगी। मई से जुलाई के बीच में बोई जाएगी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाएगी। ठीक है भैया, प्रमुख जिले जिन में होगी आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद और एटा, मैनपुरी, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस और औरैया में होगी। ठीक है जी, अगली फसल की तरफ बढ़ जाएंगे और अगली फसल लिख देंगे अपनी कौन सी भैया? मक्का। कौन सी जी? नंबर 2 पे लिख देंगे मक्का। कौन सी भैया? नंबर 2 लिख देंगे अपनी मक्का। भैया हम कह देंगे जिस क्षेत्र में जिस रीजन में रह रहे हैं होती तो उसमें भी है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी मैंने आपको इन जिलों में बताई है। ठीक है, मक्का भैया यूपी में मक्का मई से जून के बीच हो जाएगी और कब? अगस्त से सितंबर के बीच में काट दी जाएगी। तो लिख लो मक्का की बुआई। क्या? मक्का की बुआई कब? मई से जून के बीच। कब भैया? मई से जून के बीच होगी, मई से जून के बीच होगी। और कटाई कब होगी भैया? और कह देंगे जी, और भैया हम कह देंगे अगस्त से सितंबर के बीच में कटाई हो जाएगी। और कटाई अगस्त से सितंबर के बीच होगी, अगस्त से सितंबर के बीच हो जाएगी। ठीक है, के बीच होगी। भैया यह कौन कौन से जिलों में बोई जाएगी? तो इसके प्रमुख जिले लिख देंगे, मक्का के प्रमुख जिले लिख देंगे। क्या जी? मक्का के प्रमुख जिले कौन कौन से होंगे? मक्का कौन से जिलों में सर्वाधिक बोई जाएगी? ठीक है जी, मक्का के जो हमारे प्रमुख जिले होंगे कौन कौन से हो जाएंगे? तो भैया बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज। कौन से? बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज। कौन से भैया? बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज और भैया कौन से? कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद। कौन से? कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद के बाद कौन सा जाएगा दोस्तों? कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद और जी लिख देंगे जौनपुर, एटा, कानपुर नगर और गोंडा। कौन सा? जौनपुर। कौन सा भैया? जौनपुर के बाद में एटा, मैनपुरी लिख दिया, जौनपुर, एटा और जी गोंडा। और कौन सा होगा? जौनपुर, एटा, कानपुर नगर और गोंडा। कानपुर नगर और कौन सा भैया? एटा, मैनपुरी। ठीक है जी, एटा और एटा लिख दिया गोंडा। एटा लिख देंगे भैया कौन सा? गोंडा। ठीक है जी, ठीक है। ये सभी जिले कैसे होंगे?
भैया यह सभी जिले जिनमें मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होगा। क्या होगा? मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होगा। कौन कौन से होंगे? बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज। बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा, कानपुर नगर, गोंडा। ये सभी कैसे होंगे? जिन्हें मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होगा। मक्का की बुआई मई से जून तक चलेगी और कटाई अगस्त से सितंबर के बीच होगी। ठीक है जी, ठीक है भैया। इतनी बात में कोई समस्या, कोई परेशानी? इतनी बात में ना ही तो कोई समस्या जी और ना ही कोई समस्या और ना ही कोई परेशानी। अगली फसल देख लेंगे, अगली फसल की तरफ बढ़ जाएंगे और फसल का नाम लिख लेंगे भैया। क्या फसल का नाम लिख देंगे भैया? अगली वाली का जौ। क्या जी? जौ। जौ देखिए भाई आपने, जौ होती है गेहूं की तरह, जैसे हमारे गेहूं होते हैं ना, ऐसी होती है जौ। ठीक है, तो भैया जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हम कह देंगे भैया जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, यह कोई जो खेती होती है ना, शुष्क मृदा में होती है। जो कैसी मृदा होती है? शुष्क मृदा, जिसे पानी की बहुत मतलब पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है और पानी वहाँ पे होता भी कम है। जो सूखी मृदा होती है, जो शुष्क मृदा बोलते हैं, तो वहाँ पे खेती होती है किसकी? भैया जौ की, जहाँ हमेशा शुष्क और शुष्क मृदा मिलती है। तो इसमें लिख देंगे कि जौ की खेती शुष्क मृदा में की जाती है। कैसी मृदा में? शुष्क मृदा में। गेहूं के समय हो जाती है और गेहूं के समय इसकी कटाई होती है। तो गेहूं का बोने का समय क्या होता है भैया? नवंबर से दिसंबर के बीच में, और कटाई का समय होगा मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे जौ की खेती शुष्क मृदा में की जाती है। क्या जी? जौ की खेती शुष्क मृदा में, जौ की खेती जौ की खेती शुष्क मृदा में की जाती है। कैसी मृदा में? शुष्क मृदा में, सूखी हुई मृदा में, शुष्क मृदा में की जाती है। तो भैया की जाती है। बुआई कब होती है? तो लिख देंगे हम इसकी बुआई, इसकी जौ की इसकी बुआई कब होती है भैया? इसकी बुआई होती है कब? तो जी हम कह देंगे भैया कब? नवंबर से दिसंबर के बीच में। कब होती है जी? नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच। ठीक है जी। और कटाई कब होगी? तो जी कटाई कब होगी इसकी? तो जी हम कह देंगे इसकी कटाई गेहूं के साथ ही होती है। गेहूं कब होती है भाई कटाई? इसकी कटाई होगी कब भैया? हम कह देंगे कब जी? इसकी कटाई कब होगी भाई? तो जी हम कह देंगे भैया कब? मार्च से और मार्च, अप्रैल और मई के बीच में। मार्च से मई के बीच। ठीक है जी, ठीक है। और भैया प्रमुख जिले बता दो, जौ के प्रमुख जिले किन किन जिलों में जौ सर्वाधिक बोई जाएगी? जौ के प्रमुख जिले कौन कौन से होंगे? किन जिलों में सर्वाधिक बोई जाएगी? ठीक है जी, जौ के प्रमुख जिले। तो जी एक एक का नाम स्पष्ट शब्द में लिख देंगे, जौ के जितने प्रमुख जिले होंगे। ठीक है जी। तो भैया जौ कहाँ बोई जाती है? भैया जौ बोई जाती है एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद। कहाँ? एटा, आगरा, गाजीपुर, एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा। कौन कौन से भैया? फिरोजाबाद, झांसी, बांदा, और इसके बाद में कौन कौन से जिले? और भैया कौन कौन से जिले? झांसी, बांदा, महोबा, बुलंदशहर और जालौन। कौन कौन से? झांसी, बांदा, महोबा, बुलंदशहर और जी महोबा, बुलंदशहर और जालौन। ठीक है जी, ठीक है भैया। इतने में कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई समस्या? तो भैया न इतनी बात में कोई समस्या, इतनी बात में ना कोई दिक्कत। ठीक है जी, ठीक है। और भैया आज हमने पढ़ी है अपनी तीन प्रमुख फसलें पढ़ी हैं आज हमने। ठीक है जी। तो आज के क्रम को हम यही रखेंगे, क्योंकि एक अब नई नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है लोकेश भैया जी की, हमारी मैथ की क्लास लाइव होने वाली है। उम्मीद है दोस्त आप सभी उसमें लाइव भी जुड़ेंगे
और भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक करेंगे। लेकिन दोस्त अगर आपकी समझ में सब चीज़ आ रही है ना तो आप स्वतः कर देंगे, हमारे कहने से नहीं करेंगे। लेकिन उम्मीद है दोस्त हम आपको एक अच्छा राह, एक अच्छी दृढ़ता के साथ में हम आपको एक निश्चितता आपकी वर्दी दिलाने के लिए यूं ही जद्दोजहद में आपके साथ लगे हुए होंगे। तो दोस्त इसी अच्छी बात के साथ में आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है प्रांजल चौधरी। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखेंगे और इसमें निश्चितता से लगे रहेंगे। उम्मीद है दोस्त आप बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करेंगे, बच्चों को प्यार देंगे। आज की कार्रवाई करेंगे ही समाप्त। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।